हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको प्रिंसेस मच्छरदानी की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी। बहुत ही आसान तरीके से आप घर पर ही बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत मच्छरदानी बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं नेट फैब्रिक ली हूँ, तो इसको मैं 40 मीटर ली हूँ। और यहाँ पे मैं जॉर्जेट फैब्रिक को भी लगा करके बनाऊँगी, तो इसको मैं 10 मीटर ली हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले ऊपर की कटिंग करूँगी, तो मैं 2 फोल्ड में करी हूँ और यहाँ से मैं लंबाई इसकी ले रही हूँ। 1 मीटर पे मैं निशान लगा रही हूँ और यहाँ से मैं दूसरे मीटर थोड़ा-सा 1 मीटर से कम है, तो इस तरह से आप अपने लंबाई नाप करके बना सकते हैं। तो यहाँ पे कोर साइड है, तो इसको मैं कटिंग करके निकाल दूँगी। ये मैं छत बना रही हूँ ऊपर का, तो इस तरह से मैं इसकी कोर साइड में की कटिंग कर ली हूँ और यहाँ से मैं स्टिच लगाऊँगी। तो यहाँ पे मैं जॉइंट लगा चुकी हूँ और मैं लंबाई नापी थी और चौड़ाई इसकी में थोड़ा-सा ज़्यादा हो रहा है, तो इस तरह से मैं इसकी नाप करके और निशान लगा करके इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं ऊपर का मैं बना चुकी हूँ। आप देख सकते हैं, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। जितना आपका छत हो उतना आप नाप करके बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नेट फैब्रिक को फ़ोल्ड करी हूँ 8 फ़ोल्ड में। तो यहाँ पे मैं पिन अप करी हूँ ताकि कपड़ा इधर-उधर ना हो। तो ये पूरे में पिन लगा करके सेट कर दी हूँ सही से। और यहाँ पे मैं 12 इंच पे निशान लगा रही हूँ, को मैं फ्रिल बनाऊँगी। तो इस तरह से 12-12 इंच पे निशान लगा करके इसकी कटिंग करूँगी। तो इस तरह से और भी मैं इसकी कटिंग करूँगी, क्योंकि फ्रिल में बहुत ज़्यादा कपड़ा लगता है। तो यहाँ पे मैं कटिंग कर चुकी हूँ और इसको मैं जॉइंट करूँगी और इस तरह से मैं छोटा-छोटा प्लेट्स बनाऊँगी। पूरे में इसी तरह से जॉइंट करके फिर प्लेट बनाऊँगी प्लेट्स। तो यहाँ पे मैं प्लेट्स बना चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं इसकी मैं मेजरमेंट ले रही हूँ 6 इंच पे। तो यहाँ पे मैं निशान लगा करके इसकी मैं कटिंग करूँगी। इसको भी मैं फ्रिल बनाऊँगी। तो मैं डबल लेयर वाला बना रही हूँ। तो इस तरह से मैं इसकी कटिंग करी हूँ और इसको भी मैं जॉइंट करके छोटा-छोटा प्लेट्स बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं इसकी प्लेट्स बना चुकी हूँ। ये बड़ा वाला है, तो यहाँ पे जॉइंट आया है, तो मैं जॉइंट करके प्लेट्स बनाई हूँ। तो इस तरह से मैं बहुत सारा प्लेट्स बना चुकी हूँ और इसको भी मैं छोटा-छोटा प्लेट्स बनाई हूँ। इसमें भी जॉइंट आया है, तो इसको भी मैं जॉइंट करके प्लेट्स बनाई हूँ। मैं डबल लेयर वाला बना रही हूँ। तो यहाँ पे जॉइंट आया है, तो आप देख सकते हैं पूरे में प्लेट्स बना दी हूँ। तो ये पूरा है प्लेट्स बनाई हूँ। तो पहले नीचे बड़ा रख कर के ऊपर छोटा रख कर के इसको इस तरह से मिलाते हुए मैं इसमें स्टिच लगाऊंगी। पूरे में इसी तरह से जॉइंट करूंगी। तो यहाँ पे मैं जॉइंट कर चुकी हूँ, पूरा में प्लेट्स बना कर के स्टिच लगाई हूँ। और ये ऊपर का पार्ट्स है, तो इसको इसी में मैं अटैच करूँगी। तो इस तरह से, तो आप देख सकते हैं ये ऊपर का है। तो यहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ 1 इंच पे। 1 इंच छोड़ कर के मैं इसमें प्लेट्स में स्टिच करूँगी। तो इस तरह से रख कर के और मैं स्टिच लगाऊंगी और सीधा करूँगी, तो इस तरह से आएगा। इस तरह से पूरे में चारों तरफ मैं ये फ्रिल को अटैच करूँगी। ये कोना साइड है, तो इस तरह से मैं कोने में सब में इसी तरह से स्टिच लगाऊंगी। तो आप देख सकते हैं ये कोना साइड है और ये भी कोना साइड है। तो इस तरह से मैं पूरे में फ्रिल लगा चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैं नेट फैब्रिक को 8 फोल्ड में करी हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं 8 फोल्ड में बिछाई हूँ इसको। तो यहाँ पे मैं 8 तह में बिछाई हूँ। ये पूरा नेट फैब्रिक है। तो इस तरह से इसकी मैं चौड़ाई ली हूँ 1 मीटर 7 इंच पे ली हूँ और इसकी लंबाई में 1 मीटर पे निशान लगा रही हूँ इस तरह से। और यहाँ पे मैं 18 इंच पे निशान पूरा लंबाई ली हूँ 1 मीटर 18 इंच पे। तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं।
और यहाँ पे मैं जॉर्जेट फैब्रिक पे निशान लगा रही हूँ, उस उतना ही मैं ये जॉर्जेट फैब्रिक ले रही हूँ। तो इसको भी मैं 8 फोल्ड में रखी हूँ। तो मैं दोनों को, नेट फैब्रिक को और जॉर्जेट फैब्रिक को एक ही जैसा मैं कटिंग करी हूँ। तो आप देख सकते हैं इसको भी मैं 8 तह में बिछाई हूँ और जॉर्जेट फैब्रिक को भी, नेट फैब्रिक को भी इसी तरह से मैं कटिंग करी हूँ। तो यहाँ पे मैं दोनों को मिलाते हुए इस तरह से इस पे स्टिच लगाऊंगी। इसी तरह से 8 में इसी तरह से मैं स्टिच लगाऊंगी मिलाते हुए। तो यहाँ पे मैं सबको स्टिच लगा चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। यहाँ पे 8 पार्ट को मैं बनाई हूँ। सबको मैं दोनों को रखते हुए मैं स्टिच लगाई हूँ, ज्वाइंट करी हूँ दोनों को। नेट फैब्रिक को, जॉर्जेट फैब्रिक को मैं, नेट फैब्रिक ऊपर रखूँगी और जॉर्जेट फैब्रिक मैं नीचे रखूँगी। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैं 8 पार्ट हुआ है। तो यहाँ पे कोने पे रखते हुए जो मैं स्टिच लगाई थी, यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा छोड़ी थी, तो इस तरह से रखते हुए नेट फैब्रिक को मैं नीचे रखी हूँ और जॉर्जेट फैब्रिक को मैं ऊपर रखी हूँ। ये उल्टा साइड है, तो सीधा करने पे नेट फैब्रिक ऊपर आएगा और जॉर्जेट फैब्रिक नीचे आएगा। तो इस तरह से मैं स्टिच लगाऊंगी, लगा दी हूँ। और दूसरे पार्ट को मैं इसी तरह से रखते हुए, नीचे नेट फैब्रिक है, ऊपर जॉर्जेट फैब्रिक है, तो इस तरह से रखते हुए स्टिच लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं स्टिच लगा चुकी हूँ एक साइड, दूसरे साइड भी इसी तरह से मैं स्टिच लगाऊंगी और इस तरह से मैं रखते हुए स्टिच लगाऊंगी चारों साइड में। तो जो ऊपर में फ्रिल लगाई थी उसमें मैं लेस स्टिच करूँगी दोनों में, पूरे में इसी तरह से। तो यहाँ पे मैं नेट फैब्रिक में फ्रिल लगाऊंगी। तो ये मैं 18.5 इंच पे इसकी मैं मेजरमेंट कर रही हूँ। तो इसको मैं कटिंग कर लूँगी। ये कोर साइड है, ये नीचे से भी मैं निशान लगाऊंगी 18.5 इंच पे। तो इस तरह से मैं निशान लगा करके इसकी मैं कटिंग करी हूँ और नीचे कोर साइड है। तो इस तरह से छोटा छोटा प्लेट्स बनाऊँगी इसमें भी। तो यहाँ पे मैं नेट फैब्रिक में स्टिच लगाऊंगी, फ्रिल लगाऊंगी चारों में इसी तरह से, 8 में इसी तरह से मैं फ्रिल लगाऊंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं लगा चुकी हूँ। और जो कोना है तो इसको मैं नेट फैब्रिक को इस तरह से एक के ऊपर एक रख करके इस पे स्टिच लगाऊंगी। जो नीचे जॉर्जेट फैब्रिक है उसमें मैं स्टिच नहीं लगाऊंगी, वो ऐसे ही रखूँगी। तो चारों तरफ मैं इस तरह से जॉइंट करते हुए मैं स्टिच लगाऊंगी सिर्फ नेट फैब्रिक पे। और यहाँ पे मैं लेस अटैच करूँगी। तो इस तरह से नेट फैब्रिक में इस तरह से रखते हुए मैं लेस को स्टिच करूँगी दोनों में इसी तरह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे में लेस स्टिच करूँगी, लगाऊँगी। तो ये मेरा फाइनल लुक है, आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है बन करके। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। जो जॉर्जेट फैब्रिक को हमने यूज किया है इसमें, तो उसको मैं बांधी हूँ। तो इस तरह से बांध करके इसका लुक और भी प्यारा लग रहा है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।